students will discuss different factors influencing on children health, and first factor is heredity. Heredity characteristics are just transmitted from biological parents to the children at the time of conception. जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसके पेरेंट्स से, माँ बाप से कुछ ऐसे ट्रेड्स उसको मिलते हैं जो कि उसकी जो नेक्स्ट एक यूनिक इंडिविजुअल होने का, इनफरादी शख्सियत होने के ट्रेड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और ये जो तमाम आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं ये हेरिडिटी ही की वजह से सामने नज़र आ रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं फैमिली में लंबे होते हैं और कुछ बच्चे जो हैं उसके एक मीडियम हाइट होती है। सो इन तमाम फैक्टर्स को हम देखें तो ये उनके पेरेंट्स की तरफ से डिटरमिन होकर हमारे सामने आ रहे होते हैं। सो हेरिडिटी सेट्स द लिमिट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली आप उसमें देखें कि जो ट्रेड्स, जिस तरह का एक माहौल है उसके साथ हेरिडिटी फैक्टर्स, ट्रेड्स और द एनवायरनमेंट इन विच द चाइल्ड इज़ जस्ट लिविंग एंड द पेरेंट्स दे आर लिविंग, ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद एक नई किस्म की जो उसके ट्रेड सामने आएंगे वो आपके सामने एक जिसे हम जिन्नियात कहते हैं वो विरसे में बच्चों को मिलके आते हैं सामने। सो इसमें देखें कि कभी ऐसे होता है कि बच्चों में बचपन ही से आईसाइट ख़राब हो जाती है, वीक हो जाती है, तो फिर उसे ग्लासेस लग जाते हैं। तो आप अगर उसमें हिस्ट्री देखें तो उनके पेरेंट्स में से या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और वेरी कॉमनली फ्रीक्वेंटली आजकल आपको नज़र आता है कि कुछ एलर्जीज़ ऐसी हैं जो बच्चों में पेरेंट्स की तरफ से ट्रांसफ़र होती हैं। तो जो ये जेनेटिक मेकअप की मैं बात कर रही हूँ वो जीन्स के अंदर अपने पेरेंट्स से लेते हैं, लेकिन इसकी इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ भी होती है। अगर डस्ट एलर्जीज़ आप देखते हैं कि बच्चों में ज़्यादा आ रही हैं तो उनके पेरेंट्स को अगर आप उनकी चेकअप रखें और उनकी हिस्ट्री पूछें, उनसे बातचीत करें, तो डेफिनेटली या तो मदर की साइड से या फादर की साइड से ऐसी जो इलनेस है या ऐसी ट्रेड्स हैं वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होती चली जाती हैं। इसी तरीके से आप देखें कि ओबेसिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है समटाइम्स ये एक हेरिडिटी की वजह से भी होता है। जो पेरेंट्स हैं वो इसको कैरी करते हैं, वो करियर होते हैं और फिर वो बच्चे के अंदर ऐसी बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं या इलनेस हैं वो उसके अंदर नज़र आ रही होती हैं। सो हम देख सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस टेंडेंसी को जो कि पेरेंट्स से लेकर और इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हुए बच्चे कैरी करके आगे लेकर चल रहे होते हैं, और किस किस्म की डिज़ीज़ है जो उनकी फैमिली में आती है। समटाइम्स आप देखें कि एक डेफनेस है, स्पेशल जो चिल्ड्रन हैं उनकी डिसेबिलिटीज़ हमारे सामने नज़र आती है। विजुअल इम्पेयर जो बच्चे हैं वहाँ पे आप देखें कि कहीं ना कहीं ये जेनेटिकली जो वीक सिस्टम नज़र आएंगे, प्रोसेसेस होंगे, वहाँ पे ये बच्चे उन तमाम बीमारियों को कैरी करके आगे लेकर चलते हैं। और इसमें आप देखें कि इनके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं यहाँ पे भी जो हेरिडिटी है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे सामने नज़र आता है। सो यहाँ पे एक और बात जो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, द लाइफस्टाइल। जिस तरीके से आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से लोग रहते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी, डाइट, जैसे मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव है या बैठ के वो इनएक्टिवली अपने घरों में कुछ ज़्यादा काम नहीं करते या आदत नहीं है उनकी। तो इस तरीके से भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उनके जेनेटिक मटेरियल में, जीन्स में ट्रांसफ़र होता चला जाता है। तो वो जो डाइट जिसे मैं बात कर रही हूँ कि इन्वायरमेंटल फैक्टर और उसके साथ साथ जो उसके जेनेटिक मेकअप है, जीन्स के अंदर चीज़ें हैं, ये दोनों मिलके इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की एक जो हेल्थ है उसके ऊपर। और समटाइम्स आप देखें कि बहुत सारे ऐसे जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ हमारे सामने नज़र आते हैं बच्चों में, ये भी करियर होते हैं कि वो पेरेंट्स से कैरी कर लेते हैं और उस तरीके से आगे चलते हैं। लेकिन समटाइम्स हम देखते हैं कि हेरिडिटी जो है इसमें बहुत सारी अच्छे ट्रेट्स भी जो हैं वो भी बच्चे कैरी करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि वो एक हेल्दी होना या इम्यून सिस्टम थोड़ा बेहतर होना। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये दोनों फैक्टर्स, जेनेटिक मेकअप, हेरिडिटी जो जीन्स के अंदर है
और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं ये दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं और एक जो आपके जीन्स हैं, इम्यून सिस्टम है, उसको लेकर आगे चलती हैं। सो हेरिडिटी का एक बेसिक जो एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे पास नज़र आता है वो चिल्ड्रन हेल्थ में। तो इसलिए जो बार-बार बात होती है कि बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उस वक़्त जो मदर है स्पेशली वो उसे कितनी हेल्दी डाइट लेनी है और कितना उसका स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होगा, ताकि बहुत सारे जो मेंटल इलनेस है, इश्यूज़ हैं, एंजाइटी है, वो और शॉर्ट टेम्पर होना, ये वाले जो इश्यूज़ हैं ये बच्चों में ना आए। आप आजकल देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे जो बीमारियां हैं जो बड़ों में हम देखते हैं वो आजकल बहुत छोटा बच्चा भी उसको लेकर चल रहा होता है। तो इसकी वजह सिर्फ ये आ रही है कि हमारी इन्वायरमेंट इतनी हेल्दी नहीं रही, जो कि बच्चे के साथ उसकी जेनेटिकली उसके ऊपर बेहतर अफेक्ट करे और एक हेल्दी जो बच्चा है वो पैदा हो। चुनाचे ये सब की हमारी एक कॉमन एफर्ट ये होनी चाहिए कि पूरी आपकी सोसाइटी जो है उसकी ट्रेड्स, उसकी लाइफस्टाइल, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसकी जो इनकम जनरेशन स्किल्स हैं उस सोसाइटी में कितनी पॉजिटिव हैं, और ताकि वहाँ की जनरेशन जो है उनकी जीन्स में कितनी बेहतर तरीके से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो ट्रांसफ़र हो सके।